औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, सर दानियाल अहमद हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 51 स्टार्ट करने लगे हैं। एक न्यू एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव डैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड अपनी चूज़ कर लेनी है। साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। यहाँ पे अब इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई करें। साइन इनवर्स ए आपके पास है 5/13, 1 माइनस बी होल स्क्वेयर प्लस बी आपका 7/25 है, 1 माइनस ए स्क्वेयर। सो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक सॉल्यूशन इनका स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट कर लें। दूसरा आपके पास क्या है कि आप कैलकुलेटर अपना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डिजिटल कैलकुलेटर है जिसमें फ्रैक्शन ईच एंड एवरीथिंग आती है, आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करना चाहते हैं, पहले स्क्वायर रूट्स को सॉल्व कर लें। 1 माइनस सेवन बाई 25 होल स्क्वायर। सो ये आपके पास आ जाता है इसका एक वैल्यू तो 24/25 प्लस 7/25 मल्टीप्लाई बाय सेकंड जो वैल्यू है वो भी आपके पास आ सकती है इजीली, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ वैल्यूज़ ही जस्ट रिप्लेस कर दें तो ये आपके पास आ जाता है 2/13। सो आप जस्ट इसको कैलकुलेटर की मदद से अपने वर्किंग को आगे बढ़ा सकते हैं। साइन इनवर्स 5 मल्टीप्लाई बाय 24 120 divided by 13 multiplied by 25 325 plus 7 multiplied by 12 84 divided by 325। नेक्स्ट स्टेप में आप इनका एलसीएम ले लें 325, तो 325 के बाद आप एडिशन कर सकते हैं 120 प्लस 84। आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स 204/325। ये आपकी राइट हैंड साइड आई, जबकि आपको ये राइट हैंड साइड नहीं चाहिए। आप इसी कर ले क्वेश्चन नंबर 1 और फर्दर मोर कुछ वर्किंग करेंगे। आप लेट कर लें कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 204/325। यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 204 डिवाइडेड बाय 325। साइन अल्फ़ा की मदद से आप कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आप क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड पे कॉस इनवर्स है, तो इसलिए आपको कॉस बनाना है। सो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 204/135। आप चाहे तो डायरेक्टली इन वैल्यूज़ को यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली इनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। स्क्वायर रूट 1 माइनस ब्रैकेट फ्रैक्शन 204/325 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर it comes out to be 253/325। तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 253/325। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपकी लेफ़्ट हैंड साइड जो थी साइन इनवर्स 5/13 प्लस
साइन इनवर्स 7/25, ये इक्वल आई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, साइन इनवर्स 204/325। लेकिन क्योंकि आपने इसको इक्वल कर दिया है कॉज इनवर्स 253/325 के, तो आप इसको वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं उसकी जगह पे। सो आप देख सकते हैं कि आपने जस्ट फार्मूला की मदद से अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली प्रूव कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/19। तो मैं यहाँ से इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको चूज़ करता हूँ और इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 4 5 ज़ा 20, so 5 1 the 5 5 9/20 divided by 1 1 the 1 4 5 the 20 20 एलसीएम आ जाएगा 21 the 20 20 में से आपने 1 माइनस किया 19 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो आपके पास 9/19 आपकी राइट हैंड साइड देख लें 2 से 3 स्टेप्स में आपको मिल गई है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/3। मैंने आपको कहा था 13.1 में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर सेपरेटली कहीं किसी इनवर्स फंक्शन से पहले 2 आ रहा है तो आपने हाफ एंगल फार्मूला को प्रेफर करना है और उसी ही की मदद से इसे कंप्लीट करना है। तो वो ज़रा आसान मेथड है, तो इसलिए हम करते हैं दूसरी साइड को हमेशा लेट कर लेते हैं। लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। यहाँ से आपके पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। साइन हमें हमेशा कॉज ही बनाना है, आपने जो भी आपने कॉज ही बनाने की कोशिश करनी है। तो आप वैल्यूज़ को अगर रिप्लेस कर दें सो ये आ जाएगा 1 माइनस 144/169। सो जो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा 169, इसका एलसीएम आ जाएगा 169 में से 144 माइनस की 25 रह जाएगा। आपके पास कॉज अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5/13। अब आपने क्या करना है, आपने लेफ़्ट राइट साइड चूज़ की, आपने प्रूफ करनी है लेफ़्ट साइड 2 tan इनवर्स। tan इनवर्स बनाने के लिए आप tan का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर लें। टेंजेंट α/2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस cos अल्फ़ा ओवर 1 माइनस cos अल्फ़ा। आपने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ कर देना है। tan का हाफ एंगल फार्मूला होता है, साइन का हाफ एंगल फार्मूला होता है, cos का हाफ एंगल फार्मूला होता है 1 माइनस cos अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos अल्फ़ा। देख लें इसमें cos अल्फ़ा आ रहा है तो डैट इज़ हमने cos अल्फ़ा को फाइंड आउट किया है। अब हम वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं 1 माइनस 5/13 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5/13। आपके पास जो है एलसीएम्स आ जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 13 1 13, 13 में से 5 माइनस किए 8/13 आ गया। 13 1 13, 13 में 5 ऐड किए 18/13 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कैंसलेशन होने जा रही है, 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 2 9 ज़ार 18 और आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3। अब आपने यहाँ से सबसे पहले अल्फ़ा को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, तो α/2 आपका बन जाएगा 2 tan इनवर्स 2/3 और बाद में अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इंटू tan इनवर्स 2/3। आप इसको 1 में पुट कर दे, पुट इन 1 जिसको आप नाम दे देते हैं लेट करते वक्त, और आप देखेंगे कि आपकी जो राइट हैंड साइड है लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वलाइज होने लगी हैं। साइन इनवर्स 12/13। तो स्केच याद रखना डियर स्टूडेंट्स, आपने काम इंतहाई आसान है हमारा। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अगेन उसी जैसा क्वेश्चन है जैसे कि मैंने कहा था 2 अगर आ जाए इन्वर्स वाले फंक्शंस में तो आपने हमेशा हाफ एंगल फार्मूला जो टेक्निक है यूज़ करनी है। सेकेंडली आपने दूसरी साइड को ही लेट कर लेना है अल्फ़ा के इक्वल। सो यहाँ से हमारे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 120 ओवर 119। आपके पास जो भी चीज़ है आपने उससे क्या फाइंड करने की कोशिश करनी है, कॉज। tan से कॉज डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता, लेकिन आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम सीकेंड अल्फ़ा फाइंड कर लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा,
जो भी हमारी वैल्यू है tan की उसको हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। कैलकुलेटर अगर डिजिटल है, फ्रैक्शन वाला काम आपका आसानी से हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने अभी देखिए कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा। आपने स्क्वायर रूट में क्या चीज़ लिखनी है, 1 प्लस ब्रैकेट फ्रैक्शन 120 बाई 119 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। आपका जो आंसर आ जाएगा 169 ओवर 169 डिवाइडेड बाई 119 आ जाएगा। अब आपने कॉस को निकालने के लिए सीकेंड का रेसिप्रोकल यूज़ करना है, जो बन जाएगा 119 ओवर 169। अब राइट हैंड साइड पे क्योंकि आपको 2 कॉस इनवर्स प्रूफ करना है, तो कॉस का हाफ एंगल फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे। कॉस अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2। सो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है, 119 डिवाइडेड बाई 169 ओवर 2। जी आपके पास 169 169 में 119 ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 169 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 और 288 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और रह जाएगा 144 ओवर 169। लास्ट स्टेप जो है कि 169 और 144 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 12 ओवर 13 के। तो आप देख सकते हैं कि आप आसानी से इस तरफ मूव कर रहे हैं। कॉस इनवर्स 12/13। नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 को मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 कॉस इनवर्स 12/13 इसको 1 में पुट कर दें और अपना क्वेश्चन फिनिश करें। पुट इन 1। सो 1 में पुट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 120 आउट बाई 119। सो यहाँ भी हमारा ये प्रूफ डन होता है। जी स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज़ इक्वल टू π/4। अब ज़रा गौर से इस चीज़ को फिगर आउट करें। आपके पास फार्मूलाज जो थे, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b, कॉज इनवर्स a प्लस कॉज इनवर्स b, या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b था। आपके पास डिफरेंट फार्मूला नहीं थे, डिफरेंट टाइप्स की एडिशन का फार्मूला नहीं था। अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप इनको कॉट इनवर्स को भी साइन इनवर्स में ट्रांसफॉर्म कर दें, या इन दोनों को tan इनवर्स में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इट्स अप टू यू, आप जो भी करना चाह रहे हैं वो कर लें। तो इट्स अप टू यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि लेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। यहाँ से साइन अल्फ़ा मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो जब साइन की वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे तो वो आ जाएगी 1 ओवर 5, 5 1 5, 5 में से 1 माइनस की है 4/5 एंड लास्ट स्टेप इज़ 2 बाई स्क्वायर रूट 5। सो एक तो ये हो जाएगा कि आप tan की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन और कॉस की वैल्यू डिवाइड करके। साइन की वैल्यू थी 1 ओवर स्क्वायर रूट 5, कॉस की वैल्यू थी 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। सो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 ओवर 2। ये तो आपके पास साइन इनवर्स जो है ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ऑल्सो जो आपके पास कॉट इनवर्स 3 है उसको बीटा लेट कर लेते हैं। यहाँ से कॉट बीटा की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी। tan बीटा इसका रेसिप्रोकल है, वो आपके पास 1 ओवर 3 आ जाएगा। अगेन बीटा की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं tan इनवर्स 1 ओवर 3। सो अब आपके पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपकी बनती है tan इनवर्स 1 ओवर 2 प्लस tan इनवर्स 1 ओवर 3, क्योंकि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू थी tan इनवर्स 1 ओवर 2 में चेंज हो गई है और सेकंड वैल्यू tan इनवर्स 1/3 में चेंज हो गई है। तो इसके ऊपर हम tan का ही फार्मूला लगा लेंगे, tan इनवर्स 1 ओवर a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू बी। सो जी एलसीएम ऊपर आ जाएगा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई नीचे भी एलसीएम आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 में से 1 माइनस के 5। सो ये सेम कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास आता है tan इनवर्स
1 जो कि आपको π/4 देता है और इसी से आपकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाती है। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है। आपको जस्ट करना क्या है कि आपने जो फिक्स फार्मूलाज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवाए थे, उसके उनके प्रूफ करवाए थे, उसको आपने फोकस करना है या रिवाइज करना है और उसकी मदद से इनको अप्लाई करके आपने अपनी लेफ़्ट साइड को राइट साइड या जैसे भी आप अचीव करना चाहें, जोन सी साइड जहाँ से वो अचीव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपका आएगा। काइंडली हमारे चैनल एडू पॉइंट साइंस को ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर कमेंट से हमें अप्रिशिएट या जो आप कहना चाहते हैं उसे ज़रूर कहें। इंशाल्लाह ताला आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।